जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ जो महाभियोग चल रहा है और जो उनके खिलाफ जो कमेटी ने रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके अलावा जब जो 3 जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो थे खन्ना साहब, उन्होंने जब बनाई थी तो उन्होंने उस कमेटी ने भी ये माना था कि यशवंत वर्मा का जो कैश मिला है गोडाउन के अंदर, जो मिला है स्टोर रूम के अंदर, वो प्रथम दृष्टि में उन्हीं का लगता है। और उसके बाद यह तय था कि जिस तरीके से रिपोर्ट खन्ना साहब को सौंपी थी और खन्ना साहब ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके खिलाफ तीनों जजों ने जो रिपोर्ट दी है वो आपके खिलाफ है। उसके बाद ही यशवंत वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे समीर जी, वो ये व्यूअर्स के मन में भी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर चुकी है और उसमें भी 3 जज थे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही तो ये संसद तक मामला पहुंचा। अब संसद ने भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, अब वो भी जांच, एक ही आरोप की 2-2 बार जांच होगी? नहीं, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कमेटी बनाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 3 लोगों को, मतलब 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया था, 3 हाई कोर्ट के जज थे, उनको नियुक्त कर दिया था कि आपको जांच करना है। अब जब अगर महाभियोग अगर चलेगा लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार होता है कमेटी बनाने का, जिसमें 3 कानून के जानकार होते हैं, जिसमें एक हाईकोर्ट के जज को भी रखना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा स्पीकर ने अब अपनी कमेटी बनाई है। अगर लोकसभा स्पीकर चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसी कमेटी को रिपोर्ट को भी वो अगर रिकमेंड करना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कमेटी बनाई है। और मुझे लगता है पहले उस कमेटी ने प्रथम दृष्टया इनको दोषी करार पाया, दोषी करार दिया, तभी महाभियोग रिकमेंड हुआ है। अब ये कमेटी फिर ये तय करेगी कि ये दोषी हैं या नहीं है, उसके बाद फिर संसद में वोटिंग होगी। संसद में इसके बाद बहस होगी, इनको मौका भी मिलेगा अपनी बात कहने का। इनका वकील भी आएगा कोई,